मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 फूड मेकिंग इन प्लांट्स में जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले बेटा हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कौन होता है, किचन ऑफ प्लांट कौन होती है, लीव्स होती हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था स्पेशल वेज ऑफ गेटिंग फूड, जो कि कई तरीके से अपना खाना बनाते हैं, कौन से प्लांट के अंदर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ एनिमल गेट देयर फूड, कि एनिमल अपना खाना किस तरह से प्राप्त करते हैं। आपने देखा कि पौधे तो फोटोसिंथेसिस यानी कि दे के अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल कैसे अपना खाना प्राप्त करते हैं तो हम पढ़ने जा रहे हैं। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट एनिमल्स एंड कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है बेटा एनिमल डेट ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस प्रोडक्ट सच एज ग्रास, लीव्स एंड ग्रेन्स आर कॉल्ड हर्बिवोरस और हर्बिवोरस एनिमल्स। यानी कि ऐसे प्लांट जो कि ऐसे एनिमल जो ओनली प्लांट्स को ही फीड करते हैं या खाते हैं उनको हम हर्बिवोरस कहते हैं। एनिमल्स सच एज काऊ, डियर, गोट एंड रैबिट्स आर हर्बिवोरस। आप जानते हो ना, जो काऊ है, डियर है, गोट है, रैबिट है, ये सब क्या खाते हैं बेटा, लीव्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, इसीलिए इनको हम हर्बिवोरस कहते हैं। सेकेंड, एनिमल्स डेट ईट फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस या कार्निवोरस एनिमल्स। यानी कि फ्लैश यानी कि जो दूसरे एनिमल्स के मांस को या उनको मारकर खाते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ये अगर हम कह सकते हैं तो बेटा ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम लॉयन, टाइगर, लिपर्ड, फ्रॉग और वुल्फ आर कार्निवोरस। ये सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरली कंज्यूमर्स भी इसके अंदर होते हैं। थर्ड है एनिमल डेट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन as omnivorous or carnivorous animals. Animals like crows, dogs and humans are omnivorous animals. यानी कि जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। एनिमल का फ्लैश भी उसको हम ओमनिवोरस कहते हैं। अब वो कौन कौन से, हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा है ना, वो डॉग, देखो बेटा डॉग को अगर आप ब्रेड डालते हो तो वो भी खा लेता है, और अगर डॉग को कुछ और कीट पतंगे मिलते हैं तो वो उनको भी खा लेता है। ठीक है ना। उसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि जो हम लोग हैं, कुछ लोग ओनली शाकाहारी होते हैं यानी कि हम रोटी भी खाते हैं और हम चिकन वगैरह भी खा लेते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ओमनिवोरस कहा जाता है। अब समझ आ गया ना। इसके बाद है बेटा सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी obtain their food from dead and decaying organism. डेड और डिकेइंग का मतलब होता है बेटा, ये एक फूड चेन का मेन पार्ट होता है। जब कोई भी एनिमल्स या हम लोग जब हम डेथ कर जाते हैं या हमारी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद हम बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है हम धीरे धीरे वापस हमें मिनरल्स में चेंज करके हम इस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस का मतलब है कि हमें तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, सो दे आर कंसिडर एज ए क्लींजिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो बेटा जब क्या होगा कि हमको छोटे छोटे
जैसे हम तो इतने बड़े जीव हैं, तो वापस हमें छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में तोड़कर वापस मिनरल्स में मिला दिया जाता है, मिनरल्स बना दिया जाता है और सॉइल में मिला दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? तो बेटा आपने देखा होगा कि जब हम मिट्टी में कोई चीज़ को मिलाते हैं तो थोड़े दिन बाद वो देखते हैं, या कई चीज़ों को तो थोड़ा टाइम लगता है और कई को बहुत ज़्यादा समय लगता है, और वो धीरे धीरे करके गल जाती है और गल के वो वापस मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया या फंगी होते हैं जो उनको धीरे धीरे तोड़ देते हैं, एक बड़े रूप से छोटे रूप में बदल देते हैं, और हम वापस मिट्टी में एज ए मिनरल मिल जाते हैं, और मिनरल फिर से पौधों को मिल जाता है। इस तरह से ये एक चेन बन जाती है। इसीलिए हम बैक्टीरिया और फंगी को क्लींजिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट कहते हैं। कुछ समझ आया या नहीं? ठीक है बेटा। अब आप इसको एक छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल आप लेना कि आप जो मम्मी सब्जियां वगैरह काटती है, और मम्मी पिलर से काटने के बाद जो उसके छिलके निकलते हैं ना, उनको मिट्टी में दबा देना। आप 2 से 3 महीने में देखोगे वो बिल्कुल मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं। कहते नहीं है कि इनको खाद बन जाएगी, आप मिट्टी में डालो। तो खाद बनने का मतलब यही है बेटा, वो छोटे छोटे रूप में टूट कर वापस मिट्टी में एज ए मिनरल बदल जाते हैं, और वो वापस कौन ले लेता है उनको? फिर से प्लांट ले लेते हैं। तो ये एक सर्कल इनका चलता रहता है। इसी सर्कल के द्वारा बेटा हम पढ़ते हैं फूड चेन। फूड चेन का ये एक क्लींजिंग एजेंट एक मेन पार्ट है। चलो मैं समझाती हूँ आपको कैसे। कि वी हैव जस्ट लर्न दैट फूड prepared by green plant is eaten by herbivorous who in turn are eaten by carnivorous. The process of transfer of energy in the form of food through a series of organisms is called the food chain. मतलब बेटा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि खाना किसने बनाया? प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट ने, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अब इनको किसके द्वारा खाया गया? हमारे ग्रीन हर्बिवोरसों के द्वारा। हर्बिवोरस यानी कोई भी हो सकता है, काऊ भी हो सकती है, डियर भी हो सकता है, गोट भी, किसी के भी द्वारा खाया गया। और इनको किसके द्वारा खाया जाता है? लॉयन या टाइगर के द्वारा। तो ये क्या हुआ? ये टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन हुआ, ठीक है। और इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो देखो यहाँ एनर्जी का फ्लो हुआ। एनर्जी मतलब खाने के अंदर क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी का फ्लो हुआ, कहाँ हुआ? पहले ग्रास से फिर हुआ आपका ये फूड, और हर्बिवोरस से, और हर्बिवोरस से ये आया कॉर्निवोरस से। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो बेटा ये एक पिरामिड होता है ये एनर्जी का, जिसको हम ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले कौन हुआ? प्रोड्यूसर यानी ग्रास, ठीक है, यानी प्लांट हम कह सकते हैं, यहाँ हम प्लांट भी बोल सकते हैं इसको। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि जैसा कि हमने डियर में या अनदर एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रही हूँ कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे बेटा? जैसे मान लीजिए ग्रास ऊपर। ग्रीन ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने। ग्रास ऊपर को किसने खाया? किसके द्वारा खाया गया? फ्रॉग के द्वारा। तो फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये फर्स्ट कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर कौन होता है? बनाने वाला। यानी कि प्रोड्यूसर को किसके द्वारा खाया गया? कंज्यूमर। तो ये पहला स्टेप हुआ, इसलिए इसको हमने प्राइमरी बोला। ये अब सेकेंडरी स्टेप हुआ, तो इसको हम इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। अब फ्रॉग किसके द्वारा खाया गया? स्नेक के द्वारा, इसलिए हम इसको टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। अब स्नेक किसके द्वारा खाया गया? हॉक के द्वारा। इट इज इटन बाय हॉक, इसलिए हम इसको क्वार्टरली कंज्यूमर कहेंगे। तो आप देखिए एक लेवल बनता चला गया, एक चेन बनती चली गई, इसीलिए हम इसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में बेटा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह से चलता चला जाता है। आपने देखा मैंने ये पिरामिड क्यों बनाया, ये ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से एनर्जी का लेवल कम होता चला जाता है। ये ध्यान रखना। और इसमें हम अगर कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर होंगी? जो हर्बिवोरस होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। यानी कि मेन सोर्स हमारा कौन हुआ एनर्जी का प्राप्त करने का? ग्रीन ग्रास।
नेक्स्ट हम इसको इस तरह से समझेंगे। देखिए बेटा, वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाया था। इन ग्रासलैंड, ग्रास इटन बाय grasshopper and grasshopper depend on grass. So this is the producer and this is the primary consumer. A primary consumer eaten by frog and frog is eaten by snake and snake is eaten by hawk. तो this is the chain. तो ये देखो बेटा, चेन बनता गया, एक लेवल बनता गया एनर्जी का, है ना। यहाँ से एनर्जी फ्लो हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और देन इसने इनको खाया। तो अब आपने देखा कि लास्ट में जो ये होते हैं हॉक वगैरह, अब अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कौन खाता है? इनको जो हमने अभी पढ़ा माइक्रोब्स, वो उनके द्वारा खाए जाते हैं और फिर से इनको धीरे धीरे मिट्टी में वापस मिला दिया जाता है, मिनरल्स के रूप में चेंज कर दिया जाता है। तो एक तरह से ये क्लिंजअप हो गया हमारा, और कहा जाए तो एक चेन बन जाती है। और फिर से यहाँ से जब ये डेथ होकर कहाँ जाएंगे बेटा? वापस से ये ग्रास के द्वारा इनको फिर से एज ए मिनरल यूज़ किया जाएगा। तो एक ये इस तरह से चेन बनती चली जाती है, इसीलिए हम इसको फूड चेन कहते हैं। तो आज आपको ये समझ आया ना? कल हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ा रही, चाहती तो मैं आपको कंटिन्यू कर सकती थी, पर बेटा पहले आप फूड चेन को बहुत अच्छे से समझना, तभी आप आगे से इसको और कंटिन्यू कर पाओगे। जय हिंद।